सर्कुलर रोड खाली करने का विवाद जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा। प्रशासन की ओर से मिली 15 दिन की मोहलत 15 जून को खत्म होने के बाद भी ये आवास अब तक खाली नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी ने इस वास्ते 1 महीने की और मोहलत मांगी है। राबड़ी देवी की तरफ से सरकार को एक पत्र गया है और उसमें कहा गया है कि कुछ आवश्यक कारण, स्वास्थ्य कारण से फिलहाल अगले 1 महीने तक ये आवास खाली नहीं कर सकते। 1 महीने के बाद आवास खाली करेंगे। और दूसरी चीज़ उसमें यह भी कहा गया है कि जो सरकारी आवास दिया गया है उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसे और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के ये खबर बड़ी आ रही है कि अब फिलहाल कह सकते हैं लालू परिवार या राबड़ी देवी ने 1 महीने का मोहलत सरकार से मांगा है कि हम 1 महीने के बाद आवास को खाली कर देंगे। हमारे पास जो जानकारी है कि पूर्णिमा के दौरान ये आवास खाली हो जाएगा और फिर ये लोग यहाँ से शिफ्ट होकर कौटिल्य नगर जा सकते हैं। हमारे पास एक महत्वपूर्ण और जानकारी है कि जो सरकार को जो पत्र लिखा गया उसमें कहा गया है कि जो हार्डिंग रोड का आवास राबड़ी देवी जी को जो दिया गया है उस हार्डिंग रोड के आवास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसे और अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, उसमें और संसाधन की जरूरत है, उस संसाधन को लगाइए। उसी के तहत फिलहाल इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर आ गई है। और प्रशासन का दावा है कि हार्डिंग रोड आवास में सारी व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है, लेकिन लालू परिवार का कहना है कि यहाँ निर्माण कार्य अब तक अधूरा ही है। आज जो हमारे पास खबर है वो सबसे पहले हमने खबर चलाई कि राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर 1 महीने की मोहलत मांगी है। और अब ये जो आवास है ये वही आवास है जो आवास राबड़ी देवी को आवंटित किया गया। और आवंटित करने के बाद इस आवास के अंदर राबड़ी देवी ने कई मामलों को उठाया है सरकार के सामने और कहा कि इस आवास में वो सुविधाएं है ही नहीं, उन सुविधाओं को सरकार पहले पूरा करे तब हम इस आवास में जाएंगे। माने राबड़ी देवी ने एक तरफ मोहलत मांगा और दूसरी तरफ इस आवास में कई असुविधा होने की बात सरकार को लिखी है कि इसमें कई असुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं को हटाना है और उन्हें पूरा करना है। अब राबड़ी देवी उसके बाद आवास में शिफ्ट होंगी। सवाल है क्या इसी आवास में आएंगी जिस आवास के बारे में उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है, या कौटिल्य नगर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है राबड़ी देवी ने इस आवास को ढाल बनाकर राज्य सरकार को कह सकते हैं कि पत्र लिखा है, राज्य सरकार को पत्र लिखा है। और राज्य सरकार को पत्र लिखने के बाद राज्य सरकार से मोहलत मांग लिया है कि हमें मोहलत मिलनी चाहिए। 10 सर्कुलर रोड को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये हमने पहले भी कहा था कि आवास का मामला भवन निर्माण देखता है और वो इस प्रदेश की स्वयं मुख्यमंत्री रही। इसलिए सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। सर 10 सर्कुलर रोड के लिए किसी को कोई मलाल ही नहीं है। सत्ता चाहे जिसे आवंटन कर दे, जिसे चाहे हटा दे। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर शुरू से इस बात के पक्ष है, ठीक है, जहां भेजना चाहते हैं आप वहां रहने लायक बना दीजिए, चला जाएगा। उसको करना क्या है, ना वो जहां भेजना चाहते हैं ना वहां पर ऑफिस है, ना सिक्योरिटी का दिक्कत है। आप जानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी स्वयं ही बाहर से चिकित्सा करवा रहे हैं। हर बिहार का हर लोग जानता है कि वो जिस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उसके प्रति गंभीरता जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। तो उस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय उन्हें अलग से सुरक्षित किया गया था, क्योंकि हार्डिंग रोड में तो कुछ बनाना था सरकार को ही, सरकार बना देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। किस बात का देर भाई, खाली हो जाएगा, क्या मतलब है आवास से। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का मुद्दा जिस तरह पिछले साल 25 नवंबर से अब तक खिंचता चला आया है, उससे साफ है कि नियम का पालन करने की बजाय लालू परिवार ने आवास खाली करने को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और वो प्रशासन के साथ टकराव के मूड में है। अब देखना है कि प्रशासन इस मामले में कब तक संयम अख्तियार किए रहता है।
जो नया आवास है हार्डिंग रोड में उसे कह सकते हैं और अच्छी तरीके से बनाए जाने को लेकर और कह सकते हैं उसकी स्थिति ठीक कराने को लेकर भी सरकार को कहा गया है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि बड़ी खबर राबड़ी देवी के आवास से जुड़ी आ रही है। सरकारी आवास से खाली करना था, उसका अल्टीमेटम खत्म हो गया था। फिलहाल 1 महीने की मोहलत सरकार से मांगी गई है। सहयोगी राजेश के साथ मरगुब आलम, नचौत न्यूज़, पटना।